आज सबको पता है कि इंडिया का आईटी सेक्टर कितना बड़ा है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी शुरुआत हुई कैसे? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। आईटी रिवॉल्यूशन इन 1990s। अर्ली 1990s में इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से गुजर रहा था, जिसके चलते इंडिया के पास इतना कम फॉरेक्स रिजर्व बचा था कि इंडिया बस 3 हफ्तों तक ही इंपोर्ट कर सकता था। और यही कारण था कि इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म्स लाने पड़े और इसी के चलते इंडिया को अपने आप को ग्लोबल मार्केट में उतारना पड़ा। और यहीं पे फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की शुरुआत हो गई। और फिर यही दौर था कि इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन की भी शुरुआत हुई। फिर आता है Y2K बग। ये एक कंप्यूटर एरर था जिसमें December 31st 1999 के बाद जो डेट्स आ रहे थे वो फॉर्मेट और स्टोर करने में कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ रहा था। और इसी के चलते वेस्टर्न कंट्रीज़ को अपनी कंप्यूटर सिस्टम अपडेट करनी पड़ी। अब इंडिया वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए एक फेवरेबल डेस्टिनेशन बन चुका था, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्ड प्रोफेशनल्स थे जो कि Y2K बग को फिक्स कर सकते थे। राइज ऑफ इंडियन आईटी कंपनीज, जायंट्स लाइक इन्फोसिस, विप्रो एंड टीसीएस की प्लेयर्स के तौर पे उभर आने लगे, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव और हाई क्वालिटी सॉल्यूशन देने लगे थे। इंडिया के आईटी बूम में और भी कई सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि इंडिया की आईटी एजुकेशन में की हुई इन्वेस्टमेंट, ऑफशोर डेवलपमेंट सेंटर्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ग्लोबल रिकग्निशन। आज बहुत सारे मेजर टेक कंपनीज में जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इनमें हमें इंडियन ओरिजिन सीईओज ही देखने को मिलेंगे। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च की, जिसके चलते आईटी इंडस्ट्री को और भी बूम मिला। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने आईटी वाले दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना।